तो हाय दोस्तों, आज हम समझेंगे सिस्टम डिज़ाइन। हम सिस्टम डिज़ाइन क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन का मतलब ही होता है सिस्टम का डिज़ाइन, ठीक है। क्या उसका आर्किटेक्चर रहेगा, आप कौन सा उसमें कॉन्सेप्ट यूज करोगे ताकि आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट स्केलेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल एक समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लो कि आप एक घर बना रहे हो। अब आप जब घर बनाने जाओगे तो उसमें बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, जो कि कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जो ख़राब भी हैं, कुछ अच्छा भी है। अगर ख़राब लगाओगे तो घर का जो मजबूती होता है वो अच्छे नहीं बनेगा, मजबूती नहीं बनेगा। तो आप फोकस करते हो कि अच्छे से अच्छे मटेरियल लाएँ, अच्छे से अच्छे केमिकल लाएँ और तब घर बनाएँ। और दूसरी बात कि घर के क्या फ्लो रहेगा, क्या डिज़ाइन रहेगा, क्या डिज़ाइन पैटर्न रहेगा, घर में कौन-सा चीज़ कहाँ पर रहेगा ताकि ये अच्छा लगेगा। तो वो एक घर की डिज़ाइन हो गया है। मतलब कि रियल लाइफ़ में घर का डिज़ाइन बोलेंगे, और जब आप रियल लाइफ़ में जब जाओगे कोडिंग एरिया में तो उसको बोलेंगे सिस्टम का डिज़ाइन। क्योंकि कोडिंग में तो सिस्टम होगा, घर तो होगा नहीं। तो वही होता है। तो एक एग्जांपल समझते हैं। देखो, बहुत लोग का माइंडसेट ये रहता है कि हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बस कोड लिखना है और मार्केट में उसको लॉन्च करना है और बस उसको यूज़ करना है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ़ में जब होगा कि जब मान लो कि आप उसको कोड तो लिख दिए और डिप्लॉय कर दिए, तो डिप्लॉय करने के बाद असली तकलीफ़ें आती है। मान लो कि अभी आपके लैपटॉप में जब उसको बना रहे हो तो अच्छे से वो प्रोजेक्ट रन कर रहा है, ठीक है। बट उसको डिप्लॉय करने के बाद जब उस पे 1000 यूज़र आ जाते हैं या लाख या 2 लाख 3 लाख जब यूज़र आ जाते हैं, तो आपका जो वेबसाइट है वो क्रैश होने का चांस बढ़ जाता है। मान लो कि 1 बिलियन यूज़र आ गया, तो आपका वेबसाइट बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगा। तो आप उसको किस तरीक़े से मैनेज करोगे, ये एक सिस्टम डिज़ाइन बताता है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आपके डेटाबेस में जो डेटा है वो आपको यूआई में शो होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब कि डेटा लोड होने में टाइम लग रहा है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कि आप ऐसा कौन-सा कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे कि आपका जो डेटा है वो फ़ास्ट लोड हो यूआई में और बिल्कुल ही देरी ना लगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल ये है कि मान लो कि आपके वेबसाइट के अंदर बैलेंस जो लोड बैलेंस है वो बढ़ चुका है, लोड बढ़ चुका है, ठीक है, आपके वेबसाइट के अंदर में। तो ऐसा कौन-सा कॉन्सेप्ट लगाओगे कि आपका जो वेबसाइट है वो बैलेंस रहे, वो कुछ नहीं हो, ठीक है। वो कंटिन्यू मस्त चलता रहे, चाहे कितने भी यूज़र आएँ या डेटा स्लो हो या फास्ट, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ख़ास करके सिक्योरिटी भी। चौथा एग्जांपल है कि आपको माइक्रो सर्विसेज यूज़ करोगे, मोनोलिथिक यूज़ करोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब एक जब आप मार्केट में जब लॉन्च करते हो तो सिस्टम डिज़ाइन आपको पढ़ना पड़ता है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ये सब अगर आप करना चाहते हो तो आपको सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना पड़ेगा। अब बिना सिस्टम डिज़ाइन का आप मार्केट में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्च करोगे वो काम तो करेगा, लेकिन कभी मोबाइल में काम करेगा तो कभी मोबाइल में काम नहीं करेगा, कभी लैपटॉप में काम करेगा तो लैपटॉप में काम नहीं करेगा। मान लो कि तुमने बनाया, मेरे सिस्टम में काम कर रहा है, तुम्हारे सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। तुम्हारे सिस्टम में भी काम करेगा लेकिन लोगों के सिस्टम में काम नहीं करेगा। तो वो सब चीज़ कैसे हैंडल करें, ये एक सिस्टम डिज़ाइन में मतलब पढ़ने को मिलेगा। जब आप सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने जाओगे तो मल्टीपल चीज़ें आपको समझ में आएँगी कि क्या हमें यूज़ करना चाहिए और सिस्टम डिज़ाइन का क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको ये तो पता लग ही गया, ठीक है। सो थैंक यू।